अभी हम टीडी कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हुए हैं और आपको जो व्यक्ति यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण सिंह बिक्की जी, और ये छात्र नेता रह चुके हैं। अभी हम यहाँ पे जो ग्राउंड में खड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी ये किस पद पे हैं और ये अभी आगे चल के किस पद की तैयारी करने वाले हैं और किस चीज़ के लिए ये अग्रसर आगे रहेंगे। तो नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को पुनः एक बार मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आपने एक जनवादी पत्रकार के तौर पर धरातल से किस प्रकार से यहां तक का सफ़र तय किया है, और मेरी शुभकामना है कि आप और जीवन में आगे जाएं। सर्वप्रथम मैं इस समय इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ, जिसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी एवं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विनीत कुशवाहा जी का आभार प्रकट करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ ये जिम्मेदारी मुझे सौंपा है, उस जिम्मेदारी को भली भांति और छात्रों के हितों में पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए मैं प्रयासरत हूं, और इसमें संघर्ष निरंतर हम सभी समाजवादी छात्र सभा के नौजवान कर रहे हैं। अच्छा, आज 22 तारीख है डेट, और यहाँ पे हमने कई पोस्टरों में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, आप सोशल मीडिया पर हरदम रहते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि आप यहाँ पे दौड़ प्रतियोगिता कराने वाले थे। उसका उद्देश्य क्या था और इसके आगे आपका मोटिव क्या था, ये बताइए। जी, श्रद्धेय नेताजी की जयंती आज है, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बलिया समाजवादी छात्र सभा की तरफ से सामाजिक एकता दौड़ रखी गई थी। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज में जिस प्रकार से आज जातीय और धार्मिक उन्माद और युवाओं में धर्म और नफरत की राजनीति का अफीम जो जड़ा गया है, और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको किस प्रकार से उसके संदेश के लिए समाज में जाए, उसके लिए हम लोगों ने दौड़ लगाई। और व्यापक तौर पर सैकड़ों की संख्या में नौजवान आए, छात्र आए, और दौड़ प्रतियोगिता हुई। आप ताज्जुब करेंगे कि छात्राएं भी आई थी, हमारी बहनें, उन्होंने भी दौड़ लगाई, और इस दौड़ के माध्यम से एक सफल आयोजन हुआ और एक संदेश दिया गया इस समाज को कि किस प्रकार से आज के दौर में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, और समाज में धार्मिक और कट्टरता को हटाकर, धार्मिकता और कट्टरता को हटाकर प्रेम और भाईचारा किस प्रकार से कायम रहे, ताकि हमारा जब प्रेम और भाईचारा कायम होगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन इस समाज का हो सकेगा। इसके लिए समाजवादी छात्र सभा का यह प्रयास था, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और समाज में एक बड़ा संदेश देने का काम समाजवादी छात्र सभा ने किया। अच्छा, तो अभी आप राजनीतिक क्षेत्र में आप अग्रसर हैं, अभी आप आगे बढ़ने वाले हैं, अभी आप जिला अध्यक्ष भी चुने गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। तो अगर हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी अपने निगाह से देखें, तो आप राजनीतिक स्तर पे अगला कदम आपका क्या हो सकता है? देखिए, जिस कॉलेज के परिसर में आप खड़े हैं, इस कॉलेज में मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव 2019 में लड़ा था, और मैं चुनाव चूँकि हार चुका था। लेकिन उसके बाद लगातार छात्रों के सवालों पर जो छात्रों ने मुझे भरोसा जताया, उनके साथ मैंने लगातार निरंतर संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम रहा कि आज हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने मुझे छात्र सभा का जिला अध्यक्ष बलिया जनपद का नियुक्त किया है। और उसके लिए मैं पूरी तरीके से ईमानदारी और निष्ठा से छात्रों के सवालों पर लगातार संघर्ष करता हूँ, करता रहूँगा। और आने वाले समय में जो रहा सवाल मेरे चुनाव लड़ने का, तो जनता जिस रूप में मुझे ढूंढेगी उस पटल पर अपने आप को रखने का प्रयास करूंगा, और निश्चित तौर पर आने समय बड़ा चुनाव लड़ूंगा। ये मैं अपने हृदय से और जनता के हृदय की बात को समझते हुए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जनता जिस रूप में मुझे ढूंढेगी, ये चुनाव के रूप में पटल पर ढूंढेगी, तो वहाँ भी खड़ा रहूँगा, चाहे वो कितना भी बड़ा चुनाव हो। या फिर जनता संघर्ष के रूप में ढूंढेगी, तो उस संघर्ष के हर मुद्दे पर खड़ा रहूँगा, समाज के हर अंतिम व्यक्ति के आवाज़ बनने का प्रयास करूंगा। यही मेरी राजनीति का उद्देश्य है और यही जीवन का उद्देश्य है। और इस राजनीतिक सफ़र की शुरुआत इस दौर में चल रही है और हो चुकी है, और आने वाले समय एक बड़ी लड़ाई होगी, ये निश्चित रहेगी। अच्छा, अभी हमने जिस शख्सियत से आप मिला रहे हैं, अभी आपने इनका जुबान सुना। अभी जिस किसान के यहाँ कोई जाता नहीं था, किसान को पूछता नहीं था, उनका इन्होंने आवाज़ बना, और आवाज़ बनकर उनको एक सफल प्रयास करके और उनको न्याय दिलाने की कोशिश की। आपने हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा भी। तो अभी आप प्रवीण जी, अभी आगे जिस पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से, कहीं आपको एमएलए का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? एमएलए की टिकट आपको शायद मिल जाए, तो इसके बाद आपको लड़ने का प्रयास मिले, और करें आप आगे जाकर। देखिए, रहा सवाल, सबसे पहले तो एमएलए, मैं आपकी वाणी को रुकना चाहूँगा। अभी आपका जो बर्थडे था, उसमें हमने देखा था कि केक का जो सजावट था, कभी एमएलए था तो कभी एमपी था। तो उसके हिसाब से लोगों का अगर वर्चस्व देखें, आपका वर्चस्व देखें, और लोगों का अगर डिमांड देखें,
तो जहाँ भी आप जाते हैं, छात्र जितने भी छात्र हैं आपके समर्थन में खड़े होते हैं। हमने देखा है और हम भी आपके समर्थन में खड़े होते हैं, पत्रकार की वजह से नहीं, कि पत्रकारिता वजह से नहीं, हम छात्र हैं, छात्र की वजह से तो हम इनके ही साथ खड़े होते हैं। तो अभी जिस क्षेत्र में आप जाते हैं, बांसडीह क्षेत्र की जितने भी जनता है आपको पसंद करती है। हम अगर जितने भी दोस्त मित्र हैं उनके यहाँ जाएं तो अगर खड़े हो, हम उनकी माता जी से अगर बात करें, उनके पिताजी से बात करें, तो बताते हैं कि अगर वो किसी भी चुनाव में खड़े हों, वो एक छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, तो कहीं भी प्रवीण जी को वोट करने का हम काम करेंगे। तो अच्छा, इस चीज़ को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने बताया कि जिस परिसर में आप खड़े हैं, यहाँ से मैं राजनीति की शुरुआत की, तो मैंने कभी भी जीवन में जाति धर्म की राजनीति कभी नहीं की। जो भी छात्र मेरे पास आया इस कैंपस में, उसकी आवाज़ बनने का मैंने बखूबी प्रयास किया। इसके इतर जब भी जनहित के जो सवाल रहे हों, खासतौर में जिस आंदोलन की आप बात कर रहे थे, मैं दियारांचल का बेटा हूँ और दियारांचल के हर सवाल की जिम्मेदारी मेरी है। जब इस टाउन डिग्री कॉलेज की गलियों में घूमता था और वोट मांगता था, तो उस दियारे के बेटे आते थे और मेरे साथ मेरा चुनाव प्रचार करते, मेरे अभियान में मेरे जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो उन जिंदाबाद के नारों से जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर पनपती थी, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का आज तक मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूँ। वही कारण है कि मेरा कभी भी ऊर्जा ख़त्म नहीं हुई और हर सवाल पे मैंने ऊर्जावान तरीके से नौजवानों के साथ, जन समर्थन के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया। उसकी देन है। ये बात सही है कि मुझे आमतौर पर लोग बड़े चुनाव लड़ने की कहते हैं, छात्र कहते हैं, उनके माता पिता से मिलता हूँ तो उनका भी बड़ा स्नेह मिलता है, अपने बेटे की तरह मुझे मानते हैं। यह जानकर आपको ताज्जुब हुआ कि मेरे रूम पर, मैं 5 सालों से बलिया में रहता हूँ, एक गिलास छोड़कर कोई बर्तन नहीं है। बाहरी खाना होता है, बाहरी पीना होता है और लगातार प्रयास रहता है जलने का। दियारांचल का रहा सवाल, आंदोलन जो कटान का हुआ था, एक बड़ा आंदोलन था जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और उसको सफल बनाया। और आवास और पट्टा के बाद वहाँ पर जो मेन लड़ाई थी ठोकर की, वो ठोकर प्रस्ताव बन के जा चुका है। आपको रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो मैं जुबान दे रहा हूँ कि उसके लिए और लड़ाई व्यापक तरीके से लड़ूंगा। और एमएलए और एमपी का रहा सवाल, तो ये मेरा राजनीति का बड़ा विषय नहीं रहा। हाँ, जनता जिस रूप में ढूंढेगी आने वाले समय में, पार्टी और रहा टिकट का सवाल, तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है। वो जिसको जिम्मेदारी पूर्वक लड़ाएगी उसमें साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार जिलाध्यक्ष हूँ, तो जो आदेश मेरे शीर्ष नेतृत्व का वो तो मैं पालन करूँगा ही। और जनता जिस रूप में मुझे ढूंढेगी उस रूप में भी पूर्णतः संघर्ष करने का प्रयास करूँगा, वो चाहे किसी पटल पर रहने का काम करना हो। अच्छा, जनता आपको जिस नज़र से देखती है, कहीं आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ें तो भी हमें लगता है कि आप ऊंचाइयों को चूमें, पर आपके हिसाब से निर्दलीय आप लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं? जी, ऐसा देखिए, ये समय की बात है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और जनता जब मूड बनाती है तो उसका अपना परिदृश्य होता है। रहा सवाल निर्दलीय या फिर कोई दल लड़ने का, तो ऐसा सवाल नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला हो वो लड़ूंगा। और जनता की जो सवाल होंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप विधायक सांसद बनकर जनता की सेवा कर सकते हैं, उसको सवाल खड़े कर सकते हैं। जनता के लिए लड़ने के लिए आपको बिना पद के भी संघर्ष करके, जैसा कि हम लोगों को दिखाया है, इसे करके, तो हमारी चुनाव लड़ने का टिकट का सवाल जो पार्टी कहेगी वो तो पालन होगा। और जनता का जो सवाल, जिस रूप में मुझे ढूंढने का सवाल होगा, उस रूप में मैं खड़ा करने का काम करूंगा। आप देख सकते हैं हम जिस शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं आपको, यहाँ पे जो शख्सियत है, आपने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या हमारे माध्यम से, कहीं छात्रों के हित में आंदोलन करते हुए दिखे होंगे, तो कहीं किसानों के हित में आंदोलन करते हुए दिखे होंगे। आपको कहीं ना कहीं ये आक्रोश तरीके से अपना बात मनवाने की कोशिश में ये लगे रहते हैं। अभी हम टीडी कॉलेज के अभी ग्राउंड में खड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा पीछे टीडी कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हुए हैं। और हमने जानने की भी कोशिश की और इनका बड़प्पन है कि बोल रहे हैं कि जिनका जो मत है, हम यहाँ पर रह के भी, बिना पद के भी लोगों का सेवा करने का हम कार्य करेंगे और करते रहेंगे। तो धन्यवाद, आपने समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।